हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से ही होंगे, अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि लास्ट क्लास हम लोग जो टॉपिक किए थे, वो टॉपिक का नाम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन अराइज होती है वहाँ पे अभी भी, तो इन कमेंट सेक्शन में आप वो कंफ्यूजन पूछ सकते हो। ओके, मैं अपने साइड से पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी क्यूरीज आई है उसे मैं सॉल्व करूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग तो ऐसी बात ही नहीं है कि आपके लिए ये जो वर्ड है जो आप सुन पा रहे हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ये वर्ड आपके लिए नया है। ऐसी कोई बात नहीं। मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग के बारे में समझिए। सब लोगों को पता है कि ड्राइंग होती क्या है। ऐसी बात ही नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि सर व्हाट इज ड्राइंग। फिर भी कुछ बच्चे हो सकते हैं जो कहेंगे क्या, सर मुझे नहीं पता कि ड्राइंग होती क्या है। तो इसीलिए मैंने ड्राइंग का मतलब भी पहले समझाने की प्रायोरिटी समझी। तो आज जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक है, इसमें भी ऑलरेडी आप जान रहे हो क्या कि मुझे इसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स टेकन करने पड़ेंगे। तो चलिए, आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। आज के एग्जाम्पल में ये दो लोग रोल प्ले करेंगे, जैनुलाब्दीन और अमजद। ये दो कौन है? आज के एग्जाम्पल्स के कौन है ये? तो आज के एग्जाम्पल्स के ये पार्टनर्स। हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और मैंने आपको लास्ट क्लास में इस चीज को समझाया था कि एटलीस्ट 2 मेंबर चाहिए। तो आज का जो एग्जाम्पल है हमारा, उस एग्जाम्पल में मैंने आपको कहा आपके क्लास से ही एक हमारे जैनुलाब्दीन और दूसरे हमारे अमजद। पहचान रहे होंगे, जान भी रहे होंगे, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, जैसा आप देख रहे हो कि ये दोनों एक पार्टनरशिप फॉर्म चलाते हैं। जैसा आप देखिए, ये इनका एक पार्टनरशिप फॉर्म है। ओके, और तो यानी कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर ये पार्टनरशिप फॉर्म, और ये जस्ट उसके फिर एक बगल में जो आपको दिख रहा होगा, ये इन लोगों का घर है। आप लोग सब लोग इस चीज को अच्छी तरह से जानते हो कि अगर जैनुलाब्दीन या अमजद बिजनेस में कुछ भी पैसा लगाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। इस वर्ड से अच्छी तरह से वाकिफ हो आप लोग। ऐसी बातें नहीं है कि ये वर्ड्स अभी अभी आपने सुना है। कोई भी बिजनेस का ऑनर अगर बिजनेस में पैसा लगाता है तो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। यानी जैनुलाब्दीन और अमजद अगर बिजनेस में कोई भी अमाउंट अगर इन्वेस्ट करता है तो कहलाता है क्या? कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे वो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया है, अलग अलग मेथड्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आप लोग सीख चुके हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो जो हमारे कंटेंट थे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
सैलरी, कमीशन। देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर आपको सबसे ज्यादा अगर कैलकुलेशन करने का प्रॉब्लम अगर आता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग। बाकी सब सैलरी, कमीशन, बोनस, ये सब में कुछ नहीं है इजली। मतलब मैं अगर आपको कहूं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या ये टॉपिक पढ़ने के बाद क्या बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन एक सेपरेट टॉपिक, थोड़ा सा आज का जो टॉपिक है थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसलिए ठीक से ध्यान दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, जिसमें मैंने आपको कहा कि इसमें जैनुल आवेदीन और एक हमारा दूसरा पार्टनर जो है वो है अमजद। ये दोनों कौन है? पार्टनर्स है। इन लोगों का फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर्म। और आप देख पा रहे होंगे ये लोग अगर कुछ भी पैसा बिजनेस में अगर लगाता है तो क्या कहलाता है? कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। वही दूसरी तरफ अगर मान लो जैनुल आवेदीन और अमजद ये दोनों बिजनेस में से अगर पर्सनल पर्पस से कुछ भी विड्रॉ करता है, चाहे वो कैश हो या फिर गुड्स हो, यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव से, बिजनेस में से अगर वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव से कुछ भी लेकर वो अगर घर पे लेकर जाता है तो क्या कहलाता है? ड्राइंग कहलाता है। ये चीज आप लोग जान चुके हो। यानी जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे होंगे कि अगर अमजद या जैनुल आवेदीन अगर बिजनेस में से अगर कुछ भी वो अपने घर लेकर जाता है तो उसे हम कौन सा नाम देते हैं? ड्राइंग। ओके, तो ड्राइंग वर्ड ऑलरेडी आप जान रहे हो। बिजनेस का ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल। अगर वही बिजनेस में से पर्सनल पर्पस से कुछ भी लेकर जाता है तो क्या कहलाता है? ड्राइंग। और आज का हमारा टॉपिक ही है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। उम्मीद करता हूं जो लोग अगर ये कह रहे होंगे सर मुझे ड्राइंग किसे कहते हैं नहीं पता, उनका ये ड्राइंग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नॉर्मली कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग आखिर चार्ज क्यों करने पड़े। आप लोग ऑलरेडी एक चीज जानते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में मैंने आपको कहा था कि ऑनर ये कह रहा है कि हम बिजनेस में अगर पैसा लगाए हैं, अगर हम बिजनेस में पैसा नहीं लगाए होते तो मुझे कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट मिलता, तो मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए। उसी तरह से फॉर्म भी तो कह सकता है कि आप बिजनेस में से अगर कैश विड्रॉ कर रहे हो या गुड्स विड्रॉ कर रहे हो, ये अगर कहीं और से लेते तो आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ता, इंटरेस्ट तो लगता। मतलब एक ही समझिए, पार्टनरशिप फॉर्म जो है ना, पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को एक तरह का लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस सिचुएशन में, यानी ये जो है सिचुएशन, इसलिए देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज चार्ज्ड बाय द फॉर्म ओनली व्हेन इट इज क्लियरली मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। ध्यान रखिएगा, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग में भी कहा था, अगर डीड में लिखा हुआ है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। उसी तरह से ड्राइंग के साथ भी केस है, अगर पार्टनरशिप डीड में अगर मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हम चार्ज नहीं करेंगे। ओके, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। इट इज कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द टाइम पीरियड फॉर विच द मनी वाज विथड्रॉन। बिल्कुल बात सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर भी तो हम देते थे क्या, जितना दिन बिजनेस में पैसा लगा हुआ है उसका कैपिटल के फॉर्म में, उसी के हिसाब से हम लोग निकालते थे। ड्राइंग भी उसी के अकॉर्डिंग, यानी इट इज कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस टू द टाइम पीरियड फॉर विच द मनी वाज विथड्रॉन। आई होप सो कि आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेफिनेशन ये समझ चुके होंगे। अगर डीड में लिखा हुआ है तो ही देंगे, डीड में नहीं लिखा हुआ है तो नहीं देंगे। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। ओके, जनरल एंट्रीज। अब जैसे देखो मैंने वहां पे आपको एक चीज समझाया था, याद होगा या नहीं, भूल भी गए होंगे। मैंने वहां पे कहा था कि इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए क्या था? एक्सपेंसेस था। एक बार रिकॉल कर लीजिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस था, इसीलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड जाके चार्ज हुआ था। याद आया? उम्मीद करता हूं याद आ गया होगा। आप लोग भूलते बड़े जल्दी हैं, इसीलिए उसकी भी जनरलिटीज मैंने वहां पर बताया था, और आप लोग उसे समझे या नहीं समझे जनरल एंट्रीज के रिगार्डिंग में कुछ कहा नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट को छोड़ के। साधना बोली कि सर जनरल एंट्रीज को छोड़कर बाकी सब मैं समझ गई हूं। ठीक है साधना, मैं आपको स्पेशली जनरल एंट्रीज के रिगार्डिंग में मैं आपको समझा दूंगा। बाकी किसी का भी कमेंट जनरल एंट्रीज के रिगार्डिंग में लास्ट में जो मैंने लास्ट जो टॉपिक किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें किसी ने भी ये नहीं कहा कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी सब लोगों को उसकी जनरल एंट्रीज समझ में आ गई होगी। तो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस थी, तो वहां पे जनरल एंट्रीज हो रही थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बोलकर पार्टनर्स कैपिटल, और फिर हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में जाकर चार्ज कर रहे थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और टू बोलकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये था कैपिटल के रिगार्डिंग। लेकिन यहां हम टॉपिक आज जो कर रहे हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम है। जब पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम है, तो आपको पता है कि इनकम को हम लोग करते हैं क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के वजह से कैपिटल बढ़ेगा। जब कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल होगा, कैपिटल बढ़ेगा, सॉरी कैपिटल बढ़ेगा नहीं, कैपिटल यहां पर क्या होगा? घटेगा, क्योंकि फॉर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, यानी फॉर्म को इंटरेस्ट चाहिए, यानी पार्टनर्स ने जो ड्राइंग किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, इसलिए कैपिटल क्या होगा? कैपिटल घटेगा। और कैपिटल जब घटता है तो कैपिटल करते हैं डेबिट, तो इसकी जनरलिटीज क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ इनकम, इसलिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो अगला जो जनरलिटीज होगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसीलिए आप पीएल एप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट लिखोगे वो देखिएगा बाई साइड में लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उम्मीद करता हूं कि क्यों करते हैं ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग इसके जनरलिटीज देख लेते हैं। जैसा मैंने अभी आपको कहा, स्क्रीन के ऊपर देखिए और आप इसको नोट डाउन भी करते चलिए सब लोग। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे। देख लीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि बिजनेस के लिए क्या है? बिजनेस के लिए इनकम्स है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्रेडिट किया गया, और इससे कैपिटल क्या होगा? घटेगा। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेफिनेटली ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शंस है, इसी वजह से हम लोग को कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट, क्योंकि पार्टनर रिलेटेड है इसलिए हमें कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बोलकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहला जनरलिटीज। और बिल्कुल आप जानते हो कि नॉमिनल नेचर का जो होता है उसे हमें चार्ज करने होते हैं, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसे हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज करने पड़ेंगे। तो अगला जनरलिटी आप देख पा रहे होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड, बाय बोलकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं सब लोगों को समझ में आ गया होगा। और साधना, अगर आपको फिर से इस टॉपिक में अगर दिक्कत हुआ होगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। ओके, आप चिंता ना करें। आपने कमेंट किया था कि सर जनरलिटीज को छोड़कर बाकी पोर्शंस मुझे समझ में आ गया है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर भी अगर आपको दिक्कत हुआ होगा, अगर ये भी समझ में नहीं आया होगा, तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं स्पेशली आपको समझा दूंगा। ओके, आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। ओके, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ना, जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसके टोटल 4 केसेस है, यानी
आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे टोटल 4 केसेस। ये 4 केसेस को आप समझ लीजिए। केस नंबर 1, when rate of interest on drawing is given in percentage. When rate of interest on drawings is given in percentage, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना ड्राइंग का उसी परसेंटेज में दिया हुआ है। मान लो 10% लिखा है, पर मंथ है, पर एनम है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो क्या करेंगे? केस नंबर 1 है, एक एक करके केस हम डिस्कशन करेंगे। अब ये 4 केस आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा होगा। पहले 4 सिचुएशन हो सकते हैं। तो पहला केस आप देख पा रहे होंगे, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन इन परसेंटेज। तो सिचुएशन में क्या करेंगे? दूसरा केस, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन इन परसेंटेज पर एनम। सेकेंड केस आपको कहा गया कि परसेंटेज तो गिवन है बट इन टर्म्स ऑफ पर एनम दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? केस नंबर 2। केस 3, व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विथड्रॉन ऑन द डिफरेंट डेट। अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट में विथड्रॉ करते हैं। तो क्या करेंगे? चौथा केस, व्हेन एन इक्वल अमाउंट इज विथड्रॉन रेगुलरली। मतलब देखिए, हम ये चारों पॉइंट के ऊपर, यानी ये जो हमारे 4 केस है, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ये 4 केस के अलावा और कोई केस नहीं आ सकता इंटरेस्ट ड्राइंग में। ये मैं आपको पहले बोल दूं। और आपको ये चारों केस को अच्छे से समझना है, अच्छे से माइंड में रखना है। एमसीक्यू में भी आते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए सबसे पहला केस के साथ हम लोग पहले डील करते हैं। केस 1, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन इन परसेंटेज। ओके, यानी कि आप केस 1, जो यहाँ पे टोटल 4 केस आप लोग लिख चुके होंगे कॉपी में, जिसमें पहला केस के साथ हम लोग डील कर रहे हैं। तो द फर्स्ट केस आप देखिए, कहा गया व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन इन परसेंटेज, जो पहला केस। तो उसमें आप इसको नोट डाउन करिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड विथ अ फ्लैट रेट इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग। अब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विथ अ फ्लैट रेट इरिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग। अगर मान लो मुझे पर एनम, पर मंथ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और अमाउंट का ड्राइंग दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कितने महीने का चार्ज करूं, क्या करूं, नहीं करूं। जितना ड्राइंग दिया हुआ है और जो रेट प्रोवाइडेड है वो एक फ्लैट रेट से चार्ज कर दीजिए। आपको मंथ के बारे में नहीं सोचना है, 2 महीने का निकालू कि 4 महीने का निकालू कि 6 महीने का निकालू। यानी पहला केस में अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऑन ड्राइंग के ऊपर अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ओनली गिवन है और कुछ नहीं बोला है, तो क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड विथ अ फ्लैट रेट irrespective of date of drawing। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं। तो आइए एक एग्जांपल के साथ समझें। अमजद, ड्राइंग रुपीज 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। सिर्फ क्वेश्चन में इतना बोला है और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए। हमें ये भी नहीं बोला कि 10% वाट, 10% पर एनम, पर मंथ, हाफ ईयरली, वाट, कुछ भी नहीं है। हमें अमाउंट दे दिया, कब ड्राइंग किया, कब उसने विड्रॉ किया कैश, ये भी नहीं पता है। तो क्या करें? कुछ नहीं सोचना है ज्यादा आपको। 10,000 के ऊपर 10% से फ्लैट रेट से डायरेक्ट कैलकुलेट कर देंगे। मतलब इसका होगा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, आप देख पा रहे होंगे, 10,000 मल्टीप्लाई 10% इक्वल टू 1,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया कितना? 1,000। चलो एक बार रिकॉल करो जनरेटरीज। अब अमजद जो है जो ड्राइंग किया है, कितना किया है? 10,000। अमजद, उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूं इन कमेंट सेक्शन के लिए,
ये 10,000 जो आपने विड्रॉ किया है वो किस पर्पज से किया है वो इन कमेंट सेक्शन में आप बोलेंगे। आपको पता है कि ये जो है ये ड्राइंग है, पर्सनल पर्पज से ड्राइंग किया जाता है बिजनेस से, तो आपको खुद के दिमाग से ये सोच के कमेंट करना है कि आखिर 10,000 रुपीज आपने क्यों विड्रॉ किया। तो फर्स्ट केस आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 10%, तो फ्लैट रेट से यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 10% से आपको कितने 1,000 रुपीज हो जाएंगे। इसकी जर्नलीज बुक में कर ले तो इसकी जर्नलीज क्या होगी, तो अमजद कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 बोलकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसके बाद का पीएल एप्रोप्रिएशन में चार्ज कर देना है। तो अगला जनरल हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2 बोलकर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये इसकी जनरल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ केस नंबर 1 सब लोगों का क्लियर होगा। अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दिया है, मंथ है, ईयरली है, कुछ नहीं बोला तो फ्लैट रेट से आप डायरेक्ट इंटरेस्ट चार्ज कर दो और कुछ भी नहीं करना। क्लियर होगा। केस नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। केस 2, केस 2 का जो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, केस 2, केस 2, when rate of interest on drawing is given in percentage per annum। पहले वाला केस से दूसरा केस कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। फर्स्ट वाला जो केस था उसमें आपने ये देखा कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज से बोला हुआ है, पर मंथ है, पर ईयर है, हाफ ईयरली है, कुछ नहीं मेंशन था। लेकिन जब इस केस नंबर 2 में आ रहे हैं तो देखिएगा परसेंटेज का पर एनम लग गया, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, माइंड के अंदर क्वेश्चन अराइज हुआ होगा। जिसका भी क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ होगा, ठीक है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन, मेरे माइंड में क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है, उसका भी इलाज है। तो आप देख पा रहे होगे व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज गिवन इन परसेंटेज पर एनम, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन में आप देखिए सिचुएशन, इसमें पहला सिचुएशन आप देख पाएंगे जिसमें आप देख पा रहे होगे व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, पर एनम तो लिख दिया है लेकिन किस डेट में ड्राइंग किया वो नहीं बोला। 10% पर एनम बोल दिया लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे दिया है, कब निकाला था नहीं निकाला था इसका कोई डेट हमारा इंफॉर्मेशन नहीं है। सिचुएशन 1, इसका 2 सिचुएशन हो सकता है, केस 2 का 2 सिचुएशन हो सकता है, इस चीज ध्यान रखिए। सिचुएशन नंबर 1 आप देख पा रहे होगे व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, सिचुएशन नंबर 1 है जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, तो टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, मतलब हम लोग उस सिचुएशन में क्या करते हैं एवरेज ऑफ मंथ ले लेते हैं। तो इसीलिए आप देख पा रहे हो नोट में नीचे लिखा हुआ कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, मतलब एवरेज ऑफ मंथ, यानी कि हम समझ लेते हैं कि चलो एवरेज ले लेते हैं, अगर डेट हमारा कोई गिवन नहीं बट अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है तो आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल देना होगा। तो ये सिचुएशन 1 समझ गए होंगे सब लोग। सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 जो आप देख पा रहे होगे कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन, ध्यान रखिए केस नंबर 2 कर रहे हैं, केस नंबर 1 में क्या था पर मंथ पर एनम नहीं दिया होता, यहाँ पर मंथ या पर एनम दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है, तो इस केस में आप क्या करोगे पर एनम दिया हुआ है, जब पर एनम दिया होता सिचुएशन नंबर 1 में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं गिवन है तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया। सिचुएशन नंबर 2 में जब डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 टाइम लेफ्ट आफ्टर द ड्राइंग डिवाइडेड बाय 12, मतलब सिंपल सा है, डेट हमारा गिवन है तो क्या करेंगे, यानी इसको अगर मैं आपको समझाऊं टाइम लेफ्ट
मान लो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है, 31 मार्च को क्लोज होती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम, और डेट ऑफ ड्रॉइंग भी गिवन है। ये केस नंबर 2 के साथ ही है। केस नंबर 2 का सिचुएशन नंबर 2 का एग्जांपल मैं दे रहा हूं। 10% पर एनम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का ड्रॉइंग है। मान लेते हैं उसने 10,000 रुपीज विड्रॉ किया, लेकिन कब किया? तो 31 दिसंबर को किया। तो आपको मैंने अभी जस्ट समझाया था कि 1 अप्रैल मेरा फाइनेंशियल स्टार्टअप है, और एंड करेगा कब? एंड करेगा 31 मार्च को। मतलब फाइनेंशियल एंड होने से 3 महीना पहले उसने विड्रॉ किया है कैश। तो हम इंटरेस्ट हम कितने महीने का चार्ज करेंगे? 3 महीने का, यानी मंथ लेफ्ट। यानी इसीलिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कहा गया है, क्या कहा गया है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्रॉइंग, यानी उस साल का फाइनेंशियल ईयर का कितना दिन बचा हुआ है, उतना दिन का ही इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूं केस नंबर 2 सब लोगों का क्लियर होगा। केस नंबर 2 का 2 सिचुएशन आ सकता है, क्या? जब हमारा डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, और सेकेंड केस है अगर डेट ऑफ ड्राइंग दिया हुआ है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट केस। केस नंबर 3। केस नंबर 3 जो आप लोग देख पा रहे होंगे कि when different amount are withdrawn on different date। देखिए केस नंबर 2 के अंदर क्या था, एक ही अमाउंट एक किसी स्पेसिफाइड डेट में विड्रॉ कर ले रहा था, या फिर सिचुएशन नंबर 1 था कि डेट गिवन नहीं था। केस 3 में जब हम आए तो आप देख पा रहे होंगे when different amount are withdrawn on different date। अब ड्राइंग भी करता है अलग अलग। अमजद को कभी लॉलीपॉप खाने का मन करता है, जनरल आवेदन को कभी एल्पेनलीवे खाने का मन करता है। तो इस सिचुएशन में दोनों का अमाउंट अलग अलग होगा। जिस समय जिस चीज की जरूरत होती होगी उसके अकॉर्डिंग वो अमाउंट निकालेगा, तो फिक्स अमाउंट नहीं निकाल रहा है। इसलिए व्हेन डिफरेंट अमाउंट आर विथड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट, एक तो डिफरेंट अमाउंट भी निकाल रहा है और एक डिफरेंट डेट पे भी निकाल रहा है, कोई एक फिक्स डेट नहीं है। वी हैव द फॉलोइंग टू मेथड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसके लिए 2 मेथड है। केस नंबर 3 सब लोग समझ गए होंगे, ये उम्मीद कर रहा हूं। एक तो डिफरेंट अमाउंट, एक डिफरेंट डेट। तो इसके लिए कहा गया कि वी हैव द फॉलोइंग द 2 मेथड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब वो 2 मेथड क्या है? तो देखिए, पहला मेथड जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड, ये भी पहला वर्ड नहीं सुन रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़े हैं इससे पहले आप लोग। यानी इन दिस मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड फॉर ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंडिविजुअली ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड फॉर विच। मतलब हर एक ड्राइंग का अलग अलग कैलकुलेशन, जितना अमाउंट उसने ड्रॉ किया, किस डेट में किया, उसका अलग से इंटरेस्ट। अगला फिर विड्रॉ किया, कितना अमाउंट किया, किस डेट में किया, उसका अलग से इंटरेस्ट। सारे इंटरेस्ट को इंडिविजुअली कैलकुलेट करके सारे को जोड़ लेंगे, इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट मेथड। केस नंबर 3 का पहला मेथड। देयर आर 2 मेथड्स। अब सेकेंड मेथड देख लीजिए। आपको सेकेंड मेथड थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना लगेगा। जो मेथड मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी सिखाया था,
जिसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट मेथड. In this method, the amount of drawing are multiplied by the period for which it remained withdrawn during the period. Interest for 1 month is calculated on the sum of these product. जैसे वहां पर याद होगा अमाउंट लेते थे, नंबर ऑफ मंथ्स रहता था, प्रोडक्ट करते थे और प्रोडक्ट करने के बाद इन अ मंथ टर्म में उसको कन्वर्ट कर दिए थे. जब इन मंथ में उसको कन्वर्ट कर दिया तो उसमें एक स्टूडेंट का कमेंट्स आया कि सर इसको 1 मंथ के लिए क्यों कर रहे हैं, सादिया का कमेंट था. तो मैंने फिर उसे समझाया कि इन मंथ में उसको जो है ना कन्वर्ट कर दिया गया है, इसी वजह से 1 मंथ का उसे हमें इंटरेस्ट निकालना है. तो उम्मीद करता हूं कि सादिया समझ गई थी, इसलिए उसने कहा कि जी सर समझ गई. तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट फिर यहाँ पर भी हम ड्राइंग में भी अप्लाई करेंगे, यानी प्रोडक्ट मेथड जो आपको दिख रहा है. तो इसलिए कहा इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ ड्राइंग आर मल्टीप्लाइड. किससे मल्टीप्लाई? वहां पे क्या होता था, वहां पे होता था ये कैपिटल हम कितना दिन यूज किए बिजनेस में, उससे मल्टीप्लाई होता है. यहाँ क्या है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो एंड कर हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा एंड हो रहा है, वो एंड से कितना महीना बिफोर उसने ड्राइंग किया है, कितना महीना बिफोर उसने ड्राइंग किया है. आइए उसके ऊपर एक क्वेश्चन किया जाए तो सब लोगों का ये क्लियर हो जाएगा. देखिए क्वेश्चंस आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है, मैं इसको एक बार पढ़ लूं और आपको समझा दूं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को तो करना ही है. तो स्क्रीन के ऊपर देखिए कि जैनुलाब्दीन एंड अमजद आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म. तो जैनुलाब्दीन और अमजद जो है वो फॉर्म में क्या है, पार्टनर्स है. During the year ended on the 31st March 2020, Jainullabbdin makes the drawing as under. देखिए हम ड्राइंग दोनों के अमाउंट को भी लिख सकते थे, अमजद का भी लिख सकते थे और जैनुलाब्दीन का भी लिख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा कि दोनों का इंटरेस्ट निकालने का तो एक ही तरीका है, इसलिए एक को यहाँ पर यानी एक ही पार्टनर्स ड्राइंग कर रहा है. जैसे इसका कर रहा है, अगर अमजद का भी देते तो अमजद का भी उसे ही ड्राइंग करता. तो यहाँ पर जैनुलाब्दीन जो है ना वो किस किस डेट में ड्राइंग कर रहा है और कितना अमाउंट करके कर रहा है, आपको दिख रहा होगा. डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट. पहला ड्राइंग का डेट है 1 अगस्त 2019, उस डेट में ड्राइंग किया 5000. सेकेंड जो है वो है 31 दिसंबर 2019, उसका अमाउंट है 10,000. थर्ड जो ड्राइंग किया है वो 31 मार्च 2020, वो 15,000 ड्राइंग किया है. क्या मेथड नंबर 3 है? और मेथड नंबर 3 में क्या बोला था, डिफरेंट अमाउंट इन अ डिफरेंट डेट. आप देखिए 3 डेट में इसने ड्राइंग किया है और डिफरेंट डिफरेंट डेट है और साथ में डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट भी है. क्या केस नंबर 3 फॉलो कर रहा है? कर रहा होगा अगर आप कोरिलेट करें तो. पहला ड्राइंग का डेट है 1 अगस्त, 5,000 रुपीज. सेकेंड जो ड्राइंग है वो 31 दिसंबर, 10,000 रुपीज. और थर्ड जो ड्राइंग है वो 31 मार्च, 15,000 रुपीज. क्लियर हो गया यहां तक सब? नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं. पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड दैट पार्टनर्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. मैं जिस समय डेफिनेशंस बता रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग में, मैंने कहा था जब तक पार्टनरशिप डेट नहीं बोलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे. तो इन लोग के डीडी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ड्राइंग के ऊपर 12% के रेट ऑफ से हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट चार्जेबल टू
Janvavedin. Drawing by using simple interest method and product method. दोनों मेथड से क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट मेथड से भी और साथ साथ प्रोडक्ट मेथड से भी, दोनों से इंटरेस्ट निकालिए। क्या दोनों से इंटरेस्ट अलग आएंगे? नहीं, दोनों से इंटरेस्ट सेम ही आएगा, लेकिन आप दोनों मेथड से कैलकुलेट कर कर इंटरेस्ट बताइए। वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चंस इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद ही इसको सॉल्यूशन करिएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चंस लिख चुके हों। चलिए, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट मेथड देखिए। सिंपल इंटरेस्ट मेथड, जो पहला मेथड है सिंपल इंटरेस्ट मेथड, कुछ नहीं, आप देखिए ड्राइंग जो सब लोग देख पा रहे होंगे, पहला ड्राइंग का डेट दिया होता 1 अगस्त 2019 और फाइनेंशियल ईयर हमारा जो एंड हो रहा है वो है 31 मार्च 2020। मतलब 1 अगस्त से 31 मार्च तक अगर आप देखेंगे कि कितने महीने बिफोर उसने ड्राइंग कर लिया, तो 8 मंथ बिफोर ड्राइंग कर लिया। कितना अमाउंट ड्राइंग किया? 5000। सिंपल इंटरेस्ट मेथड है, ध्यान रखिएगा। तो मुझे हर एक का, यानी फर्स्ट ड्राइंग के अमाउंट क्या, हर एक इंडिविजुअली हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो इसमें 5000 इंटू 12% इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होने से 8 मंथ बिफोर उसने ड्राइंग किया है, इसलिए इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना हो गया, आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखिए 400। सेकेंड ड्राइंग की तरफ मूव करते हैं। जब इसका आप सेकेंड ड्राइंग देख पा रहे होंगे, सेकेंड ड्राइंग का जो डेट है वो 31 दिसंबर 2019, फाइनेंशियल मेरा 31 मार्च 2020 है। और कितना ड्राइंग किया है? 10,000 ड्राइंग किया है। रेट क्या है? 12% है। और कितने महीने बिफोर ड्राइंग किया है? 3 मंथ्स बिफोर ड्राइंग किया है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट। तो इसके ऊपर कितना? 300 रुपया आ गया इंटरेस्ट। पहले वाले ड्राइंग के ऊपर 400, सेकेंड वाले पे कितना? 300। लास्ट ड्राइंग की तरफ ऊपर, जब हम लास्ट ड्राइंग देख रहे हैं तो उसका डेट है 31 मार्च 2020, वो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ही है। उसके ऊपर 1 महीने का भी इंटरेस्ट नहीं, यानी 0 मंथ, क्योंकि जिस दिन फाइनेंशियल ईयर एंड हो रही है उसी दिन उसने ड्राइंग किया है। तो इसीलिए जो हम थर्ड ड्राइंग है जब उसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप खुद देख लीजिए, 31 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक 0 मंथ होते हैं, इसलिए 15,000 इंटू 12% इंटू 0 डिवाइडेड बाई 12, यानी उसका 0। तो टोटल इसका जो है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा? 700। ओके, ये सिंपल इंटरेस्ट है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरे मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा? प्रोडक्ट मेथड। मैंने आपको थोड़ा देर पहले एक चीज समझाया था कि प्रोडक्ट मेथड जैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाले थे, सेम हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाले। वहां पर देखते थे कि कैपिटल कितना दिन बिजनेस में इन्वॉल्व है। यहां देखेंगे कितना महीना पहले उसने पैसा निकाल लिया फाइनेंशियल ईयर एंड होने से, यानी इन अ मंथ के जगह पर हमको वही डाटा रखना है। चलिए देख लीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसमें आप जो देख पा रहे होंगे कि पहला ड्राइंग का जो डेट है वो 1 अगस्त है। पहला ड्राइंग का डेट 1 अगस्त है।
कितना ड्राइंग किया था 5000, तो ड्राइंग अमाउंट लिखा मैंने 5000। कितना महीना पहले का, यानी बिफोर नंबर ऑफ मंथ्स 8 मंथ्स, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कॉलम देखिए 40,000। दूसरा ड्राइंग जो है 10,000, कितना महीना पहले विड्रॉ किया था 3 मंथ्स, तो इसको मल्टीप्लाई करके हो गया कितना 30,000। लास्ट ड्राइंग उसने 15,000 किया था, बट ये कितना महीना पहले 0 मंथ पहले, तो अगर 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही होगा। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया कितना 70,000। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट 70,000 हो गया। तो इसी पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे आएगा, तो टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड 12 टाइम जो होगा इन मंथ टर्म में मतलब ऊपर का डाटा हमने मंथ में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए 1 डिवाइडेड बाय 12 होगा यहाँ पर। तो देख लीजिए 70,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 12, यानी कि डायरेक्टली यह कितना आ गया 700। सिंपल इंटरेस्ट मेथड से निकाले, वहां भी 700, प्रोडक्ट मेथड से निकाले, यहाँ भी 700। दोनों में से जो भी आप अप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं केस 1, केस 2, केस 3, ये तीनों का तीनों केस आप लोगों का क्लियर होगा। अब हम लोग का एक केस बच गया। अब हम लोगों का एक केस बचा, केस नंबर 4। बहुत इंटरेस्टिंग है केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या था, अगर आप लोग को याद हो, जब चारों केस एक स्क्रीन के ऊपर लिखे थे कि एक फिक्स जो अमाउंट है वो एक फिक्स डेट से विड्रॉ करेगा, एक फिक्स अमाउंट एक फिक्स डेट से विड्रॉ करेगा और रेगुलर इंटरवल में करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बोलूं, अगर अमजद हर एक महीने की 1 तारीख को एक लॉलीपॉप वो खाता है, उसका आदत है, तो हर एक दिन क्या करेगा 1 तारीख को ही वो विड्रॉ करेगा बिजनेस में से, यानी रेगुलर इंटरवल, हर एक महीने के 1 तारीख को, हर एक महीने के 1 तारीख को, हर एक महीने के 1 तारीख, यानी रेगुलर और रिपीट अमाउंट। ध्यान रखिएगा अमाउंट भी चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मान लो वो 200 अगर विड्रॉ करता है तो 200 हर एक महीने के 1 तारीख को ही विड्रॉ करेगा, या तो 1 को, या फिर मिडिल ऑफ द मंथ, या एंड ऑफ द मंथ, या हाफ ईयरली, या क्वार्टरली, यानी कोई भी एक रेगुलर इंटरवल होनी चाहिए। ये फोर्थ केस बोलता है, यानी फोर्थ केस में केस नंबर जो 4 है वो आप देख पा रहे होंगे कि यहां तक हो गया था प्रोडक्ट मेथड। हम लोग केस नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी जैसा मैंने आपको समझाया कि रेगुलर इंटरवल से और एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ होना चाहिए। केस नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखिए। When an equal amount is withdrawn regularly, interest on drawing can be calculated using either product method or direct method। मतलब ये केस नंबर 4 का जो सिचुएशन है वो प्रोडक्ट मेथड को भी अप्लाई करके आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट मेथड। केस नंबर 4 में ही डायरेक्ट मेथड है जिसको हम लोग शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड करने जाओगे तो थोड़ा ज्यादा लेंथी हो जाएगा, और जो डायरेक्ट मेथड है यहाँ पर वो आपका शॉर्टकट मेथड कहलाता है, जिसमें हम लोग का क्या है, डायरेक्ट मेथड विल बी यूज ओनली इफ ऑल द फॉलोइंग 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मतलब इसमें 3 कंडीशन है केस नंबर 4, यानी कि शॉर्टकट मेथड यूज करने के लिए वो 3 कंडीशन है, तो ही जाके वो डायरेक्ट मेथड बोलिए या फिर वो शॉर्टकट मेथड बोलिए आप उसको अप्लाई कर पाओगे। अगर वो 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करते हो, अगर वो 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करते हो, देन आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब माइंड में चल रहा होगा सर वो 3 कंडीशन क्या है।
तो पहला कंडीशन, अमाउंट शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड। अगर आप 200 निकाल रहे हो तो 200 200 200 200 ही होनी चाहिए, 200 से 200 एक नहीं होनी चाहिए, 190 नहीं होनी चाहिए, 600 नहीं होनी चाहिए, 900 नहीं होनी चाहिए। मतलब आप जो भी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, अमाउंट शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड, यानी जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो पूरे साल में जो अमाउंट का विड्रॉल अमाउंट है वो क्या होना चाहिए, थ्रू आउट द पीरियड में सेम होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है डेट ऑफ ड्रॉइंग शुड बी सेम थ्रू आउट द पीरियड। जैसा मैंने कहा अमजद का एग्जांपल में, अगर वो 1 तारीख को लॉलीपॉप खाता है तो 1 तारीख को ही खाएगा निकाल के बिजनेस से, 2 को नहीं कर सकता, 5 को नहीं कर सकता, 1 तारीख मतलब 1 तारीख। तो पहला कंडीशन था क्या, अमाउंट थ्रू आउट द पीरियड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन कहा गया कि डेट ऑफ ड्रॉइंग शुड बी द सेम थ्रू आउट द पीरियड। उम्मीद कर रहा हूं कि ये दोनों कंडीशन आप लोगों का क्लियर होगा केस नंबर 4 का। अब आते हैं केस 4 का कंडीशन नंबर 3, ड्राइंग शुड बी मेड थ्रू आउट द पीरियड रेगुलरली विदाउट एनी गैप। मतलब यही कि अगर आप मंथली विड्रॉ कर रहे हो, अप्रैल में अगर 1 तारीख को विड्रॉ किए तो फिर जाके आप मई में 1 तारीख को विड्रॉ करोगे, फिर जून में करोगे, जुलाई में करोगे, अगस्त में करोगे, एक एक तारीख। ऐसा नहीं कि अप्रैल में 1 तारीख को विड्रॉ किए, मई को छोड़ देते हैं, जून में अब करेंगे, जून में कर लिए फिर जुलाई में कर दिया। अब जरा देखिए, आप अगर 1 महीना गैप करके विड्रॉ किए थे तो फिर 1 महीना गैप करके विड्रॉ करो। मतलब क्या है, जो गैप होना चाहिए, अगर आप मंथली विड्रॉ कर रहे हो तो मंथली में ही होना चाहिए, 2 मंथ में कर रहे हो तो 2 मंथ ही होना चाहिए, 3 मंथ्स में कर रहे हो तो 3 मंथ का गैप होना चाहिए। मतलब गैप रेगुलरली होना चाहिए। अगर हाफ ईयरली है तो 6 महीना में आपने विड्रॉ किया है तो अगले 6 महीना के बाद आप विड्रॉ करोगे। तो ये 3 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड, वो अप्लाई हो सकता है। अगर ये 3 कंडीशंस अगर अप्लाई नहीं है तो आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूं कि केस नंबर 4 का जो ये 3 कंडीशन है ये सब लोगों का क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कॉल कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। ओके, चलिए सबसे, जैसा कि ऑलरेडी जान रहे हो कि इसके ऊपर केस नंबर 4 है, इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे आखिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये तो समझ में आ गया कि क्या क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन है तो शॉर्टकट मेथड। लेकिन वो शॉर्टकट मेथड से आखिर हम कैलकुलेट कैसे करें, ये चल रहा होगा माइंड के अंदर। तो आप देखिए, टोटल ड्राइंग अमाउंट, मतलब वही चीज आपने टोटल साल भर में कितना ड्राइंग किया। जैसे मान लो कि 200 रुपीज करके अमजद अगर मंथ के स्टार्टिंग में अगर विड्रॉ कर रहा था तो हर एक महीना 200 200 200 200 करके विड्रॉ करेगा। तो पूरे थ्रू आउट द ईयर पूरे कितने हो गए, 2400 रुपया विड्रॉ किया, तो टोटल ड्राइंग अमाउंट के जगह पर 2400 लिखा जाएगा। उसका रेट क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो रेट बैठा दीजिए। फिर टी डिवाइडेड बाय 12, अभी टी कैलकुलेट करने पड़ेंगे यहाँ पर। टी मीन्स व्हाट, तो आप देखिए टी इज इक्वल टू टाइम, ब्रैकेट में आपको लिखा है ना मंथ टर्म में, फॉर विच इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, जिसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है। टी इज इक्वल टू, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिए, टी इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड 2। सिर्फ लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2 मत समझना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड 2। यानी पहला ड्राइंग आप जो किए हैं उस डेट से लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक का कितना महीना बचा हुआ है वो ले लीजिए। आप जब लास्ट ड्राइंग करेंगे
उस डेट से कितना दिन बचा हुआ है फाइनेंशियल एंड होने का वो ले लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा आपका टी। एंड वैल्यू ऑफ टी अंडर डिफरेंट एंड सर्कमस्टेंसेस विल बी एज अंडर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली व्हेन ड्राइंग आर। अगर मान लेते हैं कि आप मंथली में करते हो, हाफ ईयरली में करते हो या क्वार्टरली में करते हो, तो उस सिचुएशन में जो टी का वैल्यू है वो, और ये भी ध्यान रखिएगा, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये तीनों केस में बिगिनिंग ऑफ द ईच पीरियड में ही आप ड्रॉ करते हो, तो उसका टी का वैल्यू जो आएगा पहले वाला, अगर मंथ के बिगिनिंग में करते हो तो 6.5, अगर क्वार्टर के बिगिनिंग में करते हो तो 7.5, हाफ ईयरली के बिगिनिंग में करते हो तो 9। अब यह है कैसे, मैं आपको समझा दूं। चलो मंथली का ले लेते हैं, मंथली के डाटा को समझिए कैसे आखिर वो 6.5 आया, कैसे ये चल रहा होगा माइंड के अंदर, 6.5 आया कैसे, 7.5 आया कैसे, 9 आया कैसे। 3 केस आपके एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, अगर आप लिखे होंगे तो। अगर मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, और टी निकालने का क्या फॉर्मूला था, मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं, और कि महीने महीने विड्रॉ करता है, हर एक महीना में, और हर एक महीना में कब करता है, तो महीने के शुरुआत में करता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो आप डाटा को समझिए। अमजद हर एक महीने के 1 तारीख को 200 रुपया बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है। तो ठीक है, फॉर्मूला में क्या है, मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। अगर वो जनवरी के 1 तारीख को विड्रॉ कर लिया, मान लो कि जनवरी से दिसंबर ये फाइनेंशियल ईयर है, समझने के लिए, जनवरी हमारा फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग डेट है और दिसंबर हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग डेट है। अगर यानी पहला विड्रॉ हर एक महीने विड्रॉ करता है, तो फर्स्ट विड्रॉ जो करेगा वो कब करेगा, जनवरी के 1 तारीख को। अगर उसने जनवरी के 1 तारीख को विड्रॉ किया है, तो पहला क्या बोला गया है, मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग, मतलब क्या, जिस दिन उसने पहला ड्रॉ किया उसका कितना महीना बचा हुआ है, तो पूरे 12 महीने बचे हुए हैं, क्योंकि जनवरी से आप काउंट कर लो, जनवरी से दिसंबर तक। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग यानी वहां पर लिख देंगे 12 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग। अब हम जब लास्ट ड्रॉइंग कब करेगा, क्योंकि वो हर एक महीने के 1 तारीख को निकालता है, तो लास्ट ड्रॉइंग तो दिसंबर में करेगा। दिसंबर में कब करेगा, 1 दिसंबर को करेगा। जब वो 1 दिसंबर को किया तो पूरे 1 महीना तो बचा हुआ है, यानी कि मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग, यानी 12 हो गया मेरा शुरुआत में, और प्लस उसमें कितना करेंगे 1, तो 12 और 1 दोनों को जोड़ के हो गया 13, और होल डिवाइडेड बाय 2 है, तो 13 डिवाइडेड 2 यानी 6.5। इसलिए आप एग्जांपल में देख रहे होगे कि अगर मंथली रेगुलरली अगर आप विड्रॉ करते हो, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2, इसलिए 6.5, ठीक है, जगह पर 6.5। अगर ऐसा केस हुआ तो क्वार्टरली को भी समझा दो, अदरवाइज कह रहे होगे कैसा, मंथली वाला तो समझा दी, क्वार्टरली में डाउट। आप ये चीज जानते हो क्या कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने के। जब 3-3 महीने के क्वार्टर होते हैं, और इस केस में भी कहा गया है कि वो 3-3 महीने में विड्रॉ करता है, और कब करता है, तो बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर ही करता है। तो पहला क्वार्टर जो वो विड्रॉ किया होगा वो जनवरी के 1 तारीख को ही किया, जनवरी फरवरी मार्च, ये इसका पहला क्वार्टर है। इसका 1 तारीख को ही कर लिया होगा, तो मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉइंग, मतलब 12 महीना ही बचा हुआ है। पहले क्वार्टर के 1 तारीख को अगर ड्रॉ करता है तो पूरे 12 महीना ही बचा हुआ है, मतलब वहां पर हम क्वार्टरली में भी 12 ही लिखेंगे, प्लस लास्ट क्वार्टर जब आएगा
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये लास्ट क्वार्टर, तो अक्टूबर की 1 तारीख को विड्रॉ कर लेगा। तो मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्रॉइंग, 3 महीना उधर बचा हुआ, क्योंकि 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो स्टार्टिंग में 12 और उधर हो गया कितना 3, तो 12 और 3 15 और डिवाइडेड बाय 2 तो 7.5, इसीलिए आपका 7.5 था। हाफ ईयरली वाला भी समझा ही देता हूं, नहीं तो वो भी कंफ्यूजन होगी। अगर आप हाफ ईयरली में निकालते हो, 6 महीने में निकालते हो, तो पहला जो है ना वो बिगिनिंग ऑफ द, यानी 1 तारीख को ही आप विड्रॉ कर लोगे, तो आपके पास 12 महीना ही बचा हुआ है। तो 12, 6 महीना बीतने के बाद फिर आप विड्रॉ करोगे, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयरली है, तो पहले फिर कितना बचा है उधर, फिर उधर 6 महीना बचा हुआ है। तो 12 और 6 कितना, 18, 18 को 2 से डिवाइड करो, कितना होगा 9। इसीलिए आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे केस कहा गया कि अगर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, when drawing are 6.5, 7.5, 9 made in the beginning of the each period, यानी जो ये टी था, टी के जगह पर जो वैल्यू। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, बार बार बोलता हूं, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा भी डाउट मत रखना माइंड के अंदर। 0.1% भी आपको कंफ्यूज कर रहा है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल के ऊपर लेकर इस क्वेश्चन को फिर किया जाए, फिर और आप लोगों का जो है क्लियर हो पाएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 3 आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चंस को पहले पढ़ के समझा दूं तो जो क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे होंगे, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स at the rate of 15% per annum if a partner withdrew rupees 5,000 on the first day of every month throughout the year। कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालिए। रेट ऑफ क्या है ड्राइंग का, 15% पर एनम। तो आपके माइंड में चला गया सर टोटल हम तो 4 केस पढ़े हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ये केस 4 है। और ये जो सिचुएशन है ये केस 4 के साथ सूट करता है। केस 4 में 3 कंडीशन कहा था, याद होगा अगर आप लोगों को। इसमें देखो पार्टनर जो है ना रेगुलर इंटरवल से भी निकाल रहा है, फिक्स अमाउंट से भी निकाल रहा है, थ्रू आउट द ईयर भी है। पार्टनर विड्रॉ 5,000 रुपया कर रहा है, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर एक महीने के 1 तारीख को करता है। तो पूरे साल भर में कितना ड्राइंग करेगा? अगर आपको पूछा जाए कि पूरे साल का अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना होगा, तो बिल्कुल आपको पता है कि 5,000 रुपया हर एक महीने निकालता है, तो 12 महीने तक निकालेगा तो 60,000 रुपया होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात ही ना करे क्योंकि 15% दिया हुआ है। अब यहाँ पर है क्या, टी निकालना। तो टी कैसे निकालेंगे? मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट ऑफ द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। यानी पहला ड्राइंग जो किया उसका डेट क्या है, 1 तारीख ही है, यानी पूरे 12 महीना बचे हुए हैं, यानी हो गया 12। लास्ट जब ड्राइंग करेगा तो भी 1 तारीख को, लास्ट महीने के 1 तारीख को करेगा तो 1 महीना वहां पर बचा हुआ है। तो 12 और +1 हो गया कितना, 13, और उसको डिवाइड करना है कितना से, 2 से, तो कितना आ जाएगा 6.5। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये पॉइंट समझे होंगे। तो चलिए क्वेश्चंस देख लीजिए, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे निकालना, जिसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। आप लोग देखिए, सबसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, जो फॉर्मूलाज है उसको आप देखें, टोटल ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 12। टोटल ड्राइंग अमाउंट अभी जस्ट समझाएगा, 5,000 पर मंथ अगर विड्रॉ करता है तो पूरे साल भर में कितना ड्राइंग करेगा, 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा गिवन है,
और साथ में टी हमें यहाँ पे निकालना है। तो टी कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी जो है ना हम लोग अभी जस्ट डिस्कशन किए कि टी या के निकालेंगे कैसे। तो अब देखिए सबसे पहले टोटल ड्राइंग अमाउंट निकाला गया 5000 टू 12 यानी 60,000। उसके बाद जो है टी मंथ लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर द लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। जैसा भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पहला ड्राइंग 1 तारीख को ही करेगा, पूरे 12 महीना बचा हुआ रहेगा। इसे t इज इक्वल टू 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 6.5, यानी t के जगह पर क्या वैल्यू आपका आएगा 6.5। तो फाइनली इसका जो इंटरेस्ट पोर्शन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 60,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 6.5 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि इसका जो फाइनल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट आएगा वो 4,875। ओके, उम्मीद करता हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिफरेंट केस, डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट मेथड सब लोगों का क्लियर हुआ होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अच्छे से देख लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन अगर होती है, कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है, तो आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग जो है मिलेंगे फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक